हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो डॉक्टर जो विंग से दूर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, विभूषियान, तुम थोड़े काम रहकर मेरी बात सुनो। तुम्हारी रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तुम एक मैन हो। विंग जो थोड़ा शॉक था, लेकिन अब वो हंसने लगता है एंड बोलता है, जियांग चैंग, मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे मजाक नहीं पसंद। विभूषियान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो रिपोर्ट्स तुम देखो तो सही। एंड उसके बाद विंग जो उन रिपोर्ट्स को उठाता है, वहाँ पे काफ़ी सारे उसके अल्ट्रासाउंड पड़े हुए थे एंड रिपोर्ट भी थी। विंग जो पूरी तरीके से सरप्राइज था, उसके हाथ से वो रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड छूट के ज़मीन पे गिर चुके थे और वो जो खड़ा हो गया था, वो चेयर पे वापस बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ये ये कैसे हो सकता है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। वो उठता है और वेंचिंग को पकड़ते हुए बोलता है, वेंचिंग, ये डेफिनेटली इसका मजाक है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एंड उसके बाद विंग जो जियांग चैंग की तरफ भागता है उसे मारने के लिए। जियांग चैंग बेचारा खुद को बचाने के लिए खुद की केबिन में इधर से उधर भाग रहा था और वो विंग से बोल रहा था, विभूषियान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियल है। मैं खुद सरप्राइज हूँ, ये कैसे हो सकता है। विंग जो काफ़ी देर तक उसे उसी की केबिन में भगाता है, उसके ऊपर सामान उठा उठा के मारता है एंड में वो बेचारा के वापस चेयर पे बैठ जाता है। जियांग चैंग वो भी थक गया था भागते भागते, वो विंग के सामने आकर बैठता है और बोलता है, विभूषियान, मुझे खुद भी नहीं पता ये कैसे हो सकता है। तुम एक मेल हो, प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो। मैंने जब पहली रिपोर्ट्स में देखा था तो मैं सरप्राइज था, मैंने कई बार चेक किए हैं, तुम प्रेग्नेंट हो और ये क्लियर है। जियांग चैंग, मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, पर मुझे बेबी नहीं चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ इसे मुझसे दूर करो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। विभूषियान, यह बच्चा नहीं, यह बच्चे एक नहीं दो हैं। तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट हो। एंड ये सुनकर तो विंग का मतलब विंग ब्लाइंड हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक तो वो एक बच्चा समझ के परेशान हो रहा था, उसकी बैली के अंदर दो दो बच्चे हैं। विंग जो अपना सर पकड़ लेता है और जियांग चैंग की तरफ देखता है। जियांग चैंग जो बोलता है, विभूषियान, प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता इस बच्चे को अवॉइड कर सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता है। आई थिंक तुम्हें इन बच्चों को वक्त देना ही होगा, यही है। और मेरे मेडिकल करियर में ये पहली बार हुआ है कि कोई मेल प्रेग्नेंट हो। विंग जो पूरी तरीके से सदमे में था, तभी वैन चेंग जो बोलती है, ओके हम घर जाकर इस बारे में सोचते हैं। जियांग चैंग भी उन्हें घर जाने को बोल देता है और वो थोड़ी मेडिसिन देता है उसे ताकि वो खुद का ख्याल रखे। वो दोनों जो घर आ जाते हैं। विंग जो पूरे हॉलवे में इधर से उधर घूम रहा था और वैन चेंग बेचारी काउच पे बैठी हुई थी। वैन चेंग बोलती है, विभूषियान, तुम तो कितने छुपा रुस्तम निकले, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम प्रेग्नेंट हो गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। फेंचिंग, अपना मुंह बंद करो, मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया। विंग जो गुस्से में वहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ सामान फेंकता है, तभी जो उसके गले में लॉकेट था उसकी नज़र उस पर पड़ती है और उसे वो रात का सीन, सारी चीज़ें उसे क्लियरली याद आ जाती हैं। विंग जो बोलता है, ओ नो, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। फेंचिंग, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं। वो अपना फ़ोन उठाता है और अपने गार्ड्स को बोलता है कि उस नाइट की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। वो गार्ड जो उस बार में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बार में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए 3 महीने पहले की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी हैं। जब ये बात विंग को पता चलती है तो उसका तो मानो दिमाग ही ख़राब हो चुका था। विंग जिसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे।
उसकी लाइफ पे ना ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई है, ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में पहले कभी क्रिएट नहीं हुई है। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब धीरे धीरे वीइंग की बेली जो ग्रोथ करने लगी थी, वीइंग जो बेबीज़ को भी फील कर पा रहा था, लेकिन उसने वांगजी को ढूंढना बंद नहीं किया था। वो हमेशा कोशिश करता था कि वांगजी मिल जाए, लेकिन उसका इतना नेटवर्क होने के बावजूद भी वो वांगजी के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था। और अब तो उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो कभी भी वांगजी को ढूंढ पाएगा। और कहीं ना कहीं उसने अपने बेबीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो उनसे बातें करता था, उनका ख्याल रखता था। वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा चबी होता जा रहा था। वो हीलिंग पैट्रिका को तो बिल्कुल करके भूल चुका था। उसने कई महीनों से कोई डील करेक्ट नहीं की थी। वो भी वुशियान के रूप में तो थोड़ा काम कर लिया करता था, लेकिन हीलिंग पैट्रिका को तो बिल्कुल करके भूल चुका था। हीलिंग पैट्रिका का सारा वर्क बेंचिंग को संभालना पड़ रहा था इन दिनों। और विवुशियान का भी वर्क ही आधा बेंचिंग पे पड़ गया था। बेचारी बेंचिंग वो तो बहुत बिजी रहने लगी थी। धीरे धीरे 9 महीने कब बीत गए किसी को पता नहीं चला। एक दिन वी जो अपने रूम से बाहर आता है और वो मेड को ब्रेकफास्ट लगाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी सडन उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर वेंचिंग वहाँ आती है और वो जल्दी ही एम्बुलेंस को कॉल करती है। एंड उसके बाद वी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। काफ़ी पेनफुल डिलीवरी के बाद हम सीन देखते हैं। वी जो बेड पे लेटा हुआ था, उसकी बगल में 2 बेबीज़ थे। वी अभी भी अनकॉन्शियस था और वैनचिंग उन बच्चों के साथ खेल रही थी। वो बच्चे बहुत स्वीट थे। उनमें एक बेबी गर्ल और बेबी बॉय थे। लगभग 2 आवर्स बाद वीन को होश आता है और वो सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में पूछता है। सच में यार, बेबीज़ की फीलिंग ही अलग होती है। जिन बच्चों को वो कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, आज वो इस सिचुएशन में उन बच्चों के बारे में पूछ रहा है कि उसके बच्चे सेफ़ हैं या नहीं। वेंचिंग जो उन्हें दिखाती है। विंग भी बहुत खुश हो गया था अपने बच्चों को देखकर। 2 दिन बाद विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और विंग अपने घर जाता है। उसे बेबी को फीड कराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो एक मेल था, तो उससे मिल्क तो नहीं मिल सकता था ना, उसे मम्मा का मिल्क तो नहीं मिल सकता था। इसलिए उसे बेबी को इसी तरीके से फीड कराना पड़ रहा था। इन सारी चीज़ों के बीच वेंचिंग ने विंग का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। विंग ने अब बेबीज़ को हैंडल करना सीख लिया था। अब वो अपने वर्क को भी हैंडल कर लेता था साथ में। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थीं। अब हम यहाँ से धीरे धीरे सीन और वक्त बीतते हुए देखते हैं। अब हम सीधे यहाँ से 5 साल आगे चलते हैं। विंग जो किचन में था और ब्रेकफास्ट बना रहा था, एंड तभी वहाँ पर एक छोटी सी लिटिल प्यारी सी बच्ची आ जाती है। एंड उसे देखकर विंग जो बोलता है, मेरी प्रिंसेस जाग गई, चलो आओ बैठो, हम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। तभी वहाँ पर एक बेबी बॉय आता है और बोलता है, मम्मा आप हमेशा इसे प्रिंसेस बोलते हैं और आप मुझे आयुआन बुलाते हैं, ये गलत बात है। आप मुझे प्रिंस क्यों नहीं कहते? आयुआन, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे मम्मा मत बोला कीजिए, मैं आपका डैड हूँ। नो, आप मेरे मम्मा हैं और मम्मा ही रहेंगे। वींग जो अपने बच्चों से बहुत परेशान था, वो उसे पब्लिक एरिया में, घर पे, हर जगह बस उसे मम्मा बुलाया करते थे, जो वींग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मतलब उसे अंदर से अच्छा फील होता था, लेकिन जब वो पब्लिक एरिया में उसके बच्चे उसे मम्मा बुलाते थे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फील होती थी उसे। विंग जो अपना नाम ऐसे रिलाता, वो सोचता है कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता उसके बच्चों का। फिर वो उन्हें ब्रेकफास्ट कराता है और वो उन्हें चिल्ड्रन स्कूल छोड़ देता है। उसके बाद वो सीधे अपनी ऑफ़िस के लिए निकलता है। वो ऑफ़िस पहुंचकर अपना वर्क जो वहाँ पर जो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ था इन दोनों, उससे बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि उसे बेबी आयुआन और अपनी लिटिल प्रिंसेस का एडमिशन कराना था उनके छोटे से स्कूल में, ताकि वो अपनी स्टडीज़ कर सकें। वो उन्हें स्टडीज़ का फोर्स तो नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने चिल्ड्रन स्कूल में उसे डाला था,
ताकि वो प्ले वगैरह बहुत सारी एक्टिविटी कर सकें। इसलिए उसका बहुत ज़्यादा वर्क रह गया था। विंग जो काफ़ी ज़्यादा बिजी था और अपने वर्क में लगा हुआ था, तभी वह वेंचिंग आती है और बोलती है, विंग तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज फिर मुझे आयुआन ने मम्मा बुलाया, मैं उससे परेशान हो गया हूँ वेंचिंग। विंग तुम्हें अच्छा लगता है जब वो तुम्हें मम्मा बुलाते हैं? बाय द वे तुम ये सारी बातें छोड़ो, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसे हम अगले 2 महीनों से हासिल करना चाहते थे, वो फाइनली हमें मिल चुका है। क्या सच में? दिखाओ मुझे। एंड बीइंग जो देखता है एक प्रोजेक्ट जिसे बीइंग अगले 2 महीनों से लेना चाह रहा था, पर उसे वो मिल नहीं पा रहा था, लेकिन आज फाइनली उसे वो प्रोजेक्ट मिल चुका है। तभी यानली आई मीन वेंचिंग जो बोलती है, लेकिन विभूषियान हमें इस प्रोजेक्ट की मीटिंग में कोरिया आई मीन चाइना जाना होगा। क्या? लेकिन मैं चाइना कैसे जा सकता हूँ? बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? विभूषियान तुम उसकी टेंशन मत लो, हम वहाँ लगभग 2 हफ्तों तक रुकने वाले हैं, तो हम बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे। और वहाँ पर हमारा कुछ वैसा काम भी है, वहाँ पर बहुत सारी डील्स होने वाली हैं और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें बहुत सारे माफियास आएंगे और तुम्हें वहाँ जाना ही होगा विंग। तुम्हें पता है ना, तुम उन सब के हेड हो। मुझे पता है वेंचिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऑफिस में इस तरह की बातें मत बोला करो। ठीक है, तुम पैकिंग कराओ, हम निकलेंगे आज शाम को ही। उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं। विंग और वेंचिंग और उसके दोनों बेबीज़ एयरपोर्ट पे थे और वो फाइनली फ़्लाइट पे बैठकर चाइना के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी टाइम तक फ़्लाइट में रहने के बाद वो लोग उनकी फ़्लाइट फाइनली चाइना में लैंड करती है और वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी कार खड़ी हुई थी और उनमें से बहुत सारे गार्ड्स निकलते हैं और वो विंग को ग्रीट करते हैं और विंग से सामान लेकर कार में रखते हैं। विंग जो उन कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है, वो कार सारी एक बड़े से विला के सामने जाकर रुकती हैं। ये विला हमारे विंग का है। उसने कई कंट्रियों में अपने लिए घर ले रखे हैं क्योंकि उसे बिजनेस के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। विंग जो अपने बेबीज़ और वेंचिंग के साथ अपने घर के अंदर जाता है। बेबी जो बहुत एक्साइटेड थे नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद दोनों बेबी जो वेंचिंग के पास जाते हैं and बोलते हैं, आंटी वेंचिंग हमें यहाँ घूमना है। अगर हम मॉम से बोलेंगे तो मॉम काम के बोलेंगे और बोलेंगे ये इस पे डेंजरस हो सकता है, प्लीज़ आप हमारे साथ घूमने चलिए ना। और वो बेबी जो वेंचिंग के लेग्स पकड़ कर लटक जाते हैं। वेंचिंग जो बोलती है, ओके हम मॉर्निंग में घूमने चलेंगे क्योंकि मॉर्निंग में तुम्हारी मम्मा का कोई वर्क नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें रेस्ट करना होगा और तुम जाकर सो जाओ क्योंकि उन्हें आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। एंड उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं एंड अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। एक छोटे से घर में बहुत सारी चहल पहल हो रही थी। आई मीन ज़्यादा लोग तो नहीं थे, 3 ही लोग थे उस घर के अंदर, पर शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तभी उनमें से एक ओल्ड पर्सन जो बोलता है, तुम दोनों क्यों शोर मचा रहे हो? तुम दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन तुम दोनों का झगड़े करने की आदत बिल्कुल नहीं गई है। वांग जी, तुम अब एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगे हो, तुम समझदार हो गए हो, लेकिन तुम्हारी ये बच्चों वाली हरकतें। अंकल, मैं कभी झगड़ा नहीं करता, गगा हमेशा फाइट करते हैं। मैं उनसे बोल रहा हूँ ना, मैं बाइक तेज नहीं चलाऊँगा, फिर भी वो मुझसे कह रहे कि मुझे बाइक नहीं ले जानी चाहिए। जियांग सिचैन, अंकल ये हमेशा बहुत फास्ट बाइक चलाता है। उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। सिचैन कह रहे थे वांग जी बाइक नहीं ले जा सकता, वांग जी कह रहा था वो बाइक ले जाएगा। फाइनली डिसाइड होता है कि वांग जी बाइक लेकर जाएगा। वांग जी जो हैप्पी हो जाता है ना, अपने गग्गा को चिढ़ाते हुए अपने रूम में चला जाता है। अब हम उसके रूम का सीन देखते हैं। उसका रूम पूरा पेंटिंग से भरा हुआ था, लेकिन उसके पूरे रूम में पेंटिंग बनी हुई थी तो सिर्फ बैग की। और उन सारी बैग पे एक चीज़ कॉमन थी, वो था लोटस का टैटू। वो किसी बैग पे बड़ा था, किसी पे छोटा, तो किसी पे कैसा भी, कोई भी उस
पेंटिंग को देखकर बोल सकता था कि वो एक ही पर्सन की है। जो एक पेंटिंग के पास जाता है जिसमें एक पर्सन जो कि लेटा हुआ है, उसकी आधी बॉडी कंबल में कवर है लेकिन उसकी बैक पूरी तरीके से सो हो रही है, जिसके शोल्डर पे एक छोटा सा लोटस बना हुआ है लेकिन उस पे उसका फेस नहीं दिख रहा। वांग जी जो उस पेंटिंग को टच करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम भी नहीं जानता मैं बस इतना जानता हूँ उस नाइट को आज तक मैं नहीं भूला। शायद मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखने लगा हूँ। मैंने इतनी सालों में ना जाने कितनी पेंटिंग बनाई लेकिन एकमात्र यही पेंटिंग है जो मेरे दिल को छूती है। मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ लूँगा और तुम्हें अपने दिल की बात बताऊँगा। मैं ये समझ ही नहीं सकता कि मैं किसी इंसान को जानता नहीं, उसे देखा नहीं लेकिन उससे फिर भी प्यार कर बैठा। वांग जी जो स्माइल करता है एंड वॉशरूम में जाकर शावर लेता है और रेडी होकर अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। अब हम वापस वीइंग के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वीइंग ने उन बच्चों को रेडी कर दिया था क्योंकि वो हार गया था उनके आगे। उन्होंने इतनी ज़्यादा जिद की कि बेचारे वीइंग को भी उन्हें परमिशन देनी पड़ी। लेकिन वीइंग जो उनसे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा वर्क है, लेकिन तुम वेंचिंग के साथ जाओ। ज़्यादा शरारत मत करना और नई जगह है, अकेले बिल्कुल भी मत जाना। वीइंग वही सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था बच्चों को जो कि हमारी मम्मियाँ दिया करती हैं कि खुद का ख्याल रखना वगैरह वगैरह। बच्चे भी बेचारे शांति से खड़े हुए थे और वीइंग के साथ सारी बातें दोहरा रहे थे। फाइनली वीइंग की सारी बातें ख़त्म होती हैं और बच्चे वेंचिंग के साथ निकल जाते हैं। वीइंग जो थोड़ा अजीब फील कर रहा था वो अपने रूम में जाता है और लेट जाता है बेड पे अपनी आइज़ क्लोज करके। उसके हाथ में वही वांग जी का पेंडल था। वीइंग उसे देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो और तुम कौन हो, पर मैं सच में अपने बच्चों को तुम्हारे साथ रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी आगे की लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी लाइफ सिंगल पेरेंट्स बनकर रहूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा एक दिन, तुम बस मेरा इंतज़ार करना और किसी और को अपनी लाइफ में जगह मत देना। ये कहकर वीइंग जो उस पेंडल को अपने सीने से लगा लेता है। दूसरी तरफ वेंचिंग जो बच्चों को कार में बिठाकर पूरी कंट्री को दिखाने के लिए निकल जाती है और उधर से वांग जी भी अपनी ऑफिस के लिए निकल चुका था। और इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को एंजॉय करें। तो गाइस ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब वीइंग और वांग जी एक दूसरे से मिल पाएंगे। जो उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग है वो दोनों एक दूसरे को बता पाएंगे, या फिर बच्चे अपने फादर से मिल पाएंगे आज। जो कुछ भी होगा ना गाइस इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड आप लोगों ने इन्जॉय भी किया हो। तो आप लोग इन्जॉय करें एंड अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड फिर से वही, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड इन्जॉय करें। बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।